पत्रकार बंधुओं का मैं इस हॉल में स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कल से प्रारंभ होने वाला है। हमारे बीच उद्योग मंत्री जी हैं, माननीय नंदलाल गुप्ता नंदी जी, वो आपको अभी थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे। संक्षेप में जो तैयारियां हुई हैं उसके विषय में मुझे आपसे ये बताना है कि कल इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस ट्रेड शो में 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आ रहे हैं और पूरा जो रेंज है, पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ मौजूद है। चाहे आप बिल्कुल जो बड़े लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनकी बात कीजिए, चाहे आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बात कीजिए, एक एंड पर तो वो हैं जो बहुत बड़े वाले उद्यम हैं, और दूसरे एंड पर बिल्कुल जो नए हमारे उद्यमी हैं जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल में अपना काम शुरू किया है। हमारी महिला उद्यमी हैं, वो हैं जो बिल्कुल हमारे नए एक्सपोर्टर्स हैं। एक तरफ तो बहुत ही प्रतिष्ठित एक्सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो नए एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल में अपना काम शुरू किया है। तो सभी प्रकार के जो हमारे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हैं 2000 से अधिक, उनको यहाँ बुलाया गया है। और जिसकी भी आप बात करिए जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है, वो चाहे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, वो ODOP का, चाहे जो हमारे 54 GI प्रोडक्ट हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात कीजिए, मेडिकल और हेल्थ की बात कीजिए, आयुष की बात कीजिए, सैनिटेशन की बात कीजिए, कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए, छोटे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए, मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए, लार्ज सेक्टर की बात कीजिए। तो एक छत के नीचे ये मल्टी सेक्टोरल शो है। और जनरली आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपोज होते हैं, वो एक थीम बेस्ड होते हैं, एक सेक्टर के लिए होते हैं। ये अपने आप में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल शो है और 60 से ज़्यादा देशों के यहाँ बायर्स आ रहे हैं। इसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट होता है DPIT, उसने, चाहे विदेश मंत्रालय हो उसने, कपड़ा मंत्रालय हो उसने, MSME मंत्रालय हो उसने, भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों का, विभागों का सहयोग मिला और उत्तर प्रदेश के सभी विभाग, सभी मंत्रालय इसमें लगे हुए हैं। तो पूरे यूपी की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो रेंज है पूरा, उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। 60,000 के करीब हमारे बिज़नेस टू बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 दिनों में कम से कम यहाँ 1.5 से 2 लाख जनरल पब्लिक भी आएगी। तो ये मार्केट ढूंढने का, मार्केट एक्सेस का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। तो हम लोगों की तैयारी आप जैसा देख ही रहे हैं पूरी चल रही है, सब लोग लगे हुए हैं और कल सुबह तक हमारा सारा कुछ बन के तैयार हो जाएगा। बिज़नेस आवर्स 11 बजे से 3 बजे तक है, जिस समय बाय इन्विटेशन एंट्री है, और 3 बजे से 8 बजे तक जनरल पब्लिक के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। कोई टिकट नहीं है इसमें, कोई भी आकर के यहाँ देख सकता है। तो संक्षेप में ये बताना था। थोड़ा राकेश जी बता देंगे जो IEML के चेयरमैन हैं। ये जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार और IEML के जॉइंट कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो राकेश जी थोड़ा बता देंगे, उसके बाद माननीय मंत्री जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। राकेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले श्री नंदगोपाल गुप्ता जी का स्वागत। आज हम लगभग 6 महीने के बाद
इसी सभागार में आप सब लोगों से श्री नंदगोपाल गुप्ता जी के साथ जब हमने यहाँ पर कर्टन रेजर किया था यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, उसके बाद मिल रहे हैं। 19 मार्च को इस शो का कर्टन रेजर हुआ था। उस समय सभी लोगों ने सोचा कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन आज इसका स्वरूप निकल के आया है। वो कोई भी इंडिया के जो पूरी तरह से 30 साल के बाद कोई एक बड़ा इवेंट बन के आता है, जिसमें उस इवेंट के बारे में पूरी आप चीज़ें देख सकते हैं, वो आज पहले इवेंट में निकल के आया है। जैसा सर ने बताया कि 2000 एग्जीबिटर और कम से कम 300 ब्रांड, सभी बड़े ब्रांड वो यहाँ पर हैं। शो में तीनों चीज़ें, पहली बात एग्जीबिशन, और दूसरा नॉलेज सेशन, और तीसरा क्राफ्ट कल्चर एंड क्विजिन। ये तीनों चीज़ों के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है। पूरे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ हम लोग समय समय पर इवन जो बेस्ट स्टैंड हैं उनको बाद में अवार्ड भी दिए जाएंगे, उनको बेस्ट डिजाइन अवार्ड भी मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक रिव्यू मीटिंग में खासतौर पर इस बात पर जोर दिया था कि क्यों नहीं गौतम बुद्ध नगर के और खासतौर पर GBU के बच्चों को यहाँ पर किसी तरह से एसोसिएट किया जाए, ताकि जो हम कंप्लीट इकोसिस्टम है, ना केवल इंडस्ट्री बल्कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का जो बच्चों को शुरू से धरातल पर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो मिले। तो उसके बारे में पूरा प्रयास हुआ है। जो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्य तौर पे GBU, उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, शिवनाथन, इनके बच्चों को यहाँ पर साथ में, मतलब स्टूडेंट्स को हमने अपने साथ में यहाँ अटैच किया है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सभी प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं, एक तरह से बढ़कर के आगे आ रहे हैं। एक सेशन खासतौर पर शिवनाथन यूनिवर्सिटी, शारदा और GBU मिल करके एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन का सेशन कर रहे हैं। 108 स्टार्टअप यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नए स्टार्टअप लेकर के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे यहाँ, जैसे सर ने बताया कि विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो बहुत से ऐसी दूसरी जगह 14-15 हॉल में, 14 नंबर हॉल में न्यू एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्टिंग में भी आ रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप पर भी खास जोर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मिनी ऑटो एक्सपो भी है। 32 ब्रांड, अलग अलग ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पर आप अंदर जाके गइए, कुछ बूथ बन के तैयार हो गए हैं लगभग, उनका भी अवलोकन कीजिए और उनके आप अपने साथ पिक्चर भी ले सकते हैं और उनसे लोगों से बात भी कर सकते हैं। आप सबसे इसी बात की उम्मीद है कि आप इस सब चीज़ों को बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से लोगों के आगे रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 बजे से 8 बजे तक पब्लिक इसमें अलाउड है, एंट्री फीस कोई नहीं रखी। और पूरे फेयर में हम जो है बिज़नेस को 11 से 3 बजे करेंगे और 3 से 8 जब पब्लिक को भी बुलाएंगे तो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी को, जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं इंडस्ट्री इनके लिए कि कोई एक बड़ी आपके लीडरशिप में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है, वो हमारे बीच में है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप संबोधन करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित पद्मभूषण नहीं और बाकी 6 पद्मश्री, 7 ऐसी महानुभूतियाँ यहाँ पर हैं जो पद्मश्री और पद्मभूषण से सुशोभित ऐसे महानुभावों का मैं चरण झुका करके, सर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करके आप सभी का, यहाँ पर आए हुए मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का, यहाँ पर उपस्थित राकेश जी, हमारे ACS, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लगनशील, जैसा कि राकेश जी ने भी बताया कि 19 मार्च को हम लोगों ने कर्टन रेजर किया था। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद 19 से 19 6 महीने हो गया। आज हम लोग तैयारी में बैठे हैं और कल एक सफल आयोजन जो 25 तक चलेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अपनी तरह का ये अनोखा कार्यक्रम, इसमें MSME और उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को दर्शाने का काम करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा और वही निर्यात की जो संभावनाएं हैं उसको भी दर्शाता है। जब हम लोग 19 तारीख को यहाँ पर आए थे, हमने देखा था 25 दिसंबर 26, 27, 28 के लिए लोग आज से शॉपिंग उस दिन बुकिंग कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे अपने 2-3 साल आगे के लिए। तो निश्चित रूप से भारत का जो MSME का सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश की जो MSME और निर्यात प्रोत्साहन में जो काम हो रहा है उसका ही नतीजा है। हम पीछे से 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। अपनी तरह का अनोखा ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे एशिया साहब की बड़ी मेहनत है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एनुअल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने चर्चा की और सहर्ष उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि इसी डेट को हर साल होगा। ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़े गर्व और गौरव की बात है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न दूतावासों से इस शो के लिए हम लोगों ने संपर्क किया। इसी का परिणाम रहा कि दुनिया भर के लगभग 500 से अधिक बायर्स, 2000 एग्जीबिटर और B2B की बात करें तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 60,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके, वो शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह आयोजन प्रदेश के निर्यात और MSME सेक्टर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। यह आयोजन उसी तरह विराट हो जैसे अभी आपने देखा था 10 फरवरी को इन्वेस्टर समिट हुई थी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से ये 21 से 25 ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। MotoGP का भी आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया की निगाह उत्तर प्रदेश पे रहने वाली है। और हमारी पूरी टीम, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे उद्योग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी कमान संभाल के रखी कि जो भी एग्जीबिटर आएंगे, जो भी हमारे मेहमान आएंगे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। सबको जहाँ जाना है, कैसे लेके जाना है, क्या करना है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एशियस अमित जी ने जिस तरह से इस काम को, कपूर साहब ने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रांजल जी, राजेश जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मीडिया के साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश आज असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूँ, आज पूरी दुनिया में भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देखते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में, अगर हम पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और नोएडा की बात करें तो मोबाइल में नंबर 1 है, उत्तर भारत का डेटा सेंटर, सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहाँ पर है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें गिनाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और आप सब जानते हैं। आपको बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। मैं बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इन सब चीज़ों को आप
से आग्रह है कि प्रदर्शित करेंगे ताकि और लोगों का इधर रुझान बढ़े, और ये हर साल होगा। तो हर साल, इस साल से अगले साल और अच्छा हो, अगले साल और अच्छा हो, ऐसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।